हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। खास करके इस वीडियो को देख लेना। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी ये सवाल पूछ रहे थे, जो कि एक मैं कह सकता हूँ कि एक जेन्युइन सवाल है कि यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है कि मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रहा है, पोर्टफोलियो में गिरावट। शायद से ये वीडियो आप लोगों के जो क्वेरी है उसका जवाब यहाँ पे दे सकता है। सारे जितने भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 4 स्टॉक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सबसे मेन चीज़ है लर्निंग कि इन 4 स्टॉक्स में यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ पे दूर रहने वाला हूँ। एंड ये कोई मैं फर्स्ट टाइम नहीं कह रहा हूँ। इनफैक्ट लगभग अभी 1 से 1.5 साल भी हो चुका है कि इन कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कोविड के चलते भी इनके बिजनेस की धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड रिकवरी की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें नज़र यहाँ पे आ रही है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एनालिसिस कौन से पैरामीटर के ऊपर करना चाहिए वो भी एक आप लोगों को यहाँ पे इसमें सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ को पकड़ कर बात करेंगे, कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली प्रॉफिट रहता है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, टू द पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि 4 कंपनीज पकड़नी है। तो ये देखिए, नेट प्रॉफिट की बात करें एंड ये कब से मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये देखिए आप लोगों को जून 18, देन सितंबर 18, दिसंबर 18, फिर मार्च 19 क्वार्टरली ऐसे नंबर्स देखने को मिलेंगे। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं सर, पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वार्टर का है। मेन कंटेंट के ऊपर फोकस रखना है। देखिए, शुरुआत कंपनी ने की थी, कंपनी लॉस में थी, चल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आई थी, देन वापस कंपनी प्रॉफिट में। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। देन कंपनी ने 262 बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था। देन आप देख सकते हो कंपनी बड़े लॉस में यहाँ पे तब्दील हो गई। कोविड के एंट्री होने के बाद आप लगातार देख सकते हो बाद में कंपनी में लॉसेस ही देखने को मिले, माइनस माइनस आप देख सकते हो। पिछले 4 क्वार्टर भी कंपनी 1 2 3 4, इनफैक्ट अगर मैं 5 भी बोल दूंगा तो गलत नहीं रहेगा। ये आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 पिछले 5 क्वार्टर ये कंपनी लगातार नुकसान में यहाँ पे जा रही है। ऐसी कंपनी में क्या आप निवेश करना चाहोगे? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लेना कि इन्वेस्टमेंट मतलब मैं यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। वेल्थ क्रिएशन कब होता है? जब आप लोग बहुत ही लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना पसंद करते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो, कुछ न्यूज़ बेस आ जाएंगे, फिर एक जंप आ जाएगी तो बात अलग है। तो ऐसे तो स्टॉक में तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। पर अगर हम लोग वेल्थ क्रिएशन की बात करें, जो हम लोग कहते हैं ना कि एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए, उसके लिए ये 4 स्टॉक्स फिलहाल तो फिट यहाँ पे नहीं बैठ रहे। क्योंकि पहला स्टॉक तो आप लोगों ने देख लिया कि लगातार पिछले 5 क्वार्टर लॉस नज़र आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड जितना बढ़ चुका है, इनके बिजनेस के ऊपर हम लोगों को इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, इनका बिजनेस बंद नहीं होगा, सरकार से मदद मिलती रहेगी। बट ऐसे बिजनेसेस में निवेश करने का फ़ायदा क्या है जहाँ पे एज अ शेयर होल्डर आप लोगों को मुनाफा ही ना मिले, राइट? आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कौन सा स्टॉक है? सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे गिरावट। मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूँ, जब से कंपनी शुरू हुई है तब से गिरावट थी। देन अगेन एक कंपनी ने जंप किया था। एज यूजुअल मैं अपने नियमों के साथ मतलब स्टिक रहना पसंद करता हूँ। ऐसे लगे मतलब बोलते हैं ना, फटाफट यहाँ पे अगर रिकवरी आ जाती है तो हम लोग पार्टी नहीं बदलनी चाहिए कि चलो यहाँ पे अभी तेज़ी आ गई, अभी ब्रेकआउट होगा, ऐसी नहीं बात होती है। कंपनी का बिजनेस देखो एंड वापस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो चुकी है। एंड लगभग कंपनी ओवरऑल 44% डाउन है अपने शुरुआती प्राइस के साथ। ये कौन सी कंपनी? तो दोस्तों ये है स्पाइस जेट। यस, जितने भी ये जो एविएशन सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं उनकी हालत कितनी ख़राब है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। जैसे मैंने कहा कि कंपनियां बंद नहीं होंगी, इनका बिजनेस चलते रहेगा, सरकार की ओर से डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंसेंटिव मिलते रहेंगे। बट एज अ शेयर होल्डर क्या वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे हो सकता है? तो मुझे तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। चलो, ये तो हो गया एक नॉर्मल स्टॉक। अगर मैं इसी के बिरादरी की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है मैं यहाँ पे अभी बात करने वाला हूँ इंडिगो की। इंडिगो भी आप लोग देख सकते हो पिछले 6 क्वार्टर से आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार माइनस में यहाँ पे जा रहा है। 873, देन आप देख सकते हैं सेकेंड बार लॉस, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और 6 टाइम क्वार्टरली लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ही एक कमाल का सवाल यहाँ पे बार बार मुझे पूछा जाता है, सर यहाँ पे आप मतलब ये जो बोलते हो कि इनके बिजनेसेस के ऊपर ये जो खतरा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट ये रिकवर भी तो यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ज़रूर दिखा सकते हैं। बट इनका कंपटीशन अभी बढ़ते हुए भी देखने को मिल रहा है। मतलब आप सभी लोग पता है
कि कंपनी भी एयरलाइंस में यहाँ पे एंट्री करने वाली है। लो कॉस्ट एयरलाइंस देखकर वो इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे उठाने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्लस अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है इंडिगो, ये जो स्टॉक है इसका कॉम्पिटिटर है गो एयर करके। यस, गो एयर की अगर मैं बात करूं वो भी आईपीओ लेकर आने वाले हैं। सो जब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो जाएंगे तो शायद से ये जो इंडिगो को जो मोनोपोली है, जिसके सहारे हम कह सकते हैं कि ये कंपनी इतना खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी यहाँ पे एक साल में हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिली है, राइट, वो शायद से हमें एक ज़बरदस्त गिरावट की ओर भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी खराब नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट क्या करें, बिजनेस ही अच्छी तरीके से रन नहीं हो रहा है जैसे कि पहले हुआ करता था। एंड ये सारी चीज़ें मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, कंपनी के नंबर्स देखिए, कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा ये सेकंड कंपनी है इंडिगो। सो एविएशन सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ने वाला है फ्यूचर में। एंड जैसे मैंने कहा, मुझे वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स चाहिए। आज भी मैं कहना चाहूँगा, मैंने 1400 के नियर बाई इसको बेचा था, 1600 पे चल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं होल्ड करता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, बट चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिजनेसेस में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे मैं रहना पसंद नहीं करता, चाहे वो फिर स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए। सो ये मेरी स्टडी के हिसाब से मैंने आप लोगों को बात यहाँ पे बता दी है। सो ये 2 स्टॉक्स यहाँ पे हो गए। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक। ये तो मतलब भयंकर ही डेंजरस स्टॉक्स है। यस, बहुत ही डेंजरस। मैं आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी की, ये नई कंपनी है। ऐसा बिल्कुल भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास भी थी, बट जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अनटिल एंड अनलेस मेरा टारगेट अचीव नहीं होता, या फिर कंपनी के जो टारगेट, जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 100 पे मैंने शेयर में एंट्री की है, मेरा टारगेट रहता है कि अगर ये स्टॉक 1000 तक जाएगा तो मैं यहाँ पे विचार करूँगा कि मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं, करंटली सिचुएशन क्या है, राइट। बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 100 से 1000 तक जाते वक्त बीच में भी कुछ हो सकता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। मतलब आप कह सकते हो कि ये कंपनी अच्छा कर रही थी। ये देखिए प्रॉफिट, देखिए नेट प्रॉफिट 12, फिर 36, 48, 27, देन 35, अच्छा बिजनेस यहाँ पे चल रहा था। एंड सडनली कोविड की एंट्री आ गई एंड इस कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा था ये कंपनी लॉस में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं इन कंपनी का नेट प्रॉफिट -82, देन अगर आप लोग आगे जाओगे -74, -68, 102, 94, 122। सो क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी जो प्रॉफिट में थी वो कंपनी अभी लॉस में यहाँ पे तब्दील हो चुकी है। क्या बिजनेस खराब है? बिजनेस बहुत ही शानदार है, बट करेंगे क्या, कोविड के चलते इनका बिजनेस खराब हो गया है। एंड अभी भी कंपनी के रिसेंटली नंबर सामने आ चुके थे। कंपनी के रिसेंटली नंबर देख के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी इसमें एज अ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि SIP करना, मुझे तो बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं लगेगा। सो ये वाला कौन सा स्टॉक है? तो दोस्तों ये वाला है 300 रुपये पे चलने वाला आइनॉक्स लेजर। यस, सिनेमा थिएटर वाले हॉल वाली जो कंपनीज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे जो तेज़ी आप लोगों को देखने को मिल रही है वो कितने देर तक रहेगी, क्या टिक पाएगी कि नहीं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है। आप देख सकते हो बाजार ने नया फ्रेश 52 के साथ ऑल टाइम हाई लगा दिया, 16,250 के आसपास है बाजार। बट ये कंपनी जो अपना हाई थी वहाँ से भी अभी भी डाउन है। सो ये बातें इसीलिए डाउन है, हमें समझ में आ जाती है क्योंकि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ख़राब हो चुका है। सो इसीलिए आइनॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं इससे अभी थोड़ा दूर रहना ही पसंद करूँगा। इनफैक्ट इससे पहले भी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। एंड आखिरी कोई स्टॉक है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा आ चुका होगा। आखिरी स्टॉक इसी से जुड़ा हुआ है, इसी का कॉम्पिटिटर PVR। इसके भी प्रॉफिट को अगर आप लोग स्टडी करोगे तो पिछले 4 क्वार्टर देख लेना, माइनस, यहाँ पे माइनस, अगेन माइनस, उसके पहले भी माइनस, उसके पहले भी माइनस। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें, कंपनी क्या शानदार बिजनेस कर रही थी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, अच्छा बिजनेस चल रहा था। बट कोविड ने सारा खेल यहाँ पे बिगाड़ दिया है। इन कंपनीज़ में रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे हो सकता है। एंड शायद से PVR में कुछ तो शेयर होल्डिंग की भी बातें यहाँ पे चल रही थी। यस, प्रमोटर ने भी थोड़ा सा हिस्सादारी यहाँ पे कम कर दिए ऐसे सिचुएशन में। सो ये भी पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट करना चाहिए। सो ये 4 स्टॉक्स है दोस्तों, ये दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए, ये आखिरी वाला PVR था। PVR भी, ये कंपनियाँ ख़राब नहीं है, बट यहाँ पे जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर बड़ी गिरावट आ गई, फॉर एग्जांपल बाजार में बड़ी गिरावट आती है, तो इन कंपनीज़ में, इन 4 कंपनीज़ में बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगना शायद से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कंपनीज गिर जाएंगे। आप पकड़ के चलो ना, चलो मार्केट कितना चल रहा है, 16,250, 16,200 वॉटेवर इतने ही चल रहे हैं। चलो 16,200 पकड़ लेते, मान के चलो, चलो मार्केट में 1000 पॉइंट गिर गए, मान के चलो कितना होता है, 15,000 पकड़ लेते। चलो इतना ज़बरदस्त मार्केट नीचे आ गया, 1000 पॉइंट की गिरावट इतना ईजी बात नहीं होती, उसके लिए सॉलिड रीज़न लगता है। चलो हो गया, सारे स्टॉक्स गिरेंगे,
आईटी हो, केमिकल हो, फार्मा हो, सारे गिरेंगे। सो ऐसे वक्त में आप कौन से स्टॉक खरीदना पसंद करोगे? आप ज़रूर कहोगे सर मैं तो आईटी उठा लूँगा, मैं तो केमिकल उठा लूँगा, क्योंकि ये तो स्टॉक इतने भाग चुके हैं, इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। सो वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है। इंस्टीट्यूशंस भी उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है उनके जिनके नंबर अच्छे, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो तो एक रिएक्शन के कारण गिरे हुए हैं, पर इन कंपनीज का बिजनेस ही खराब चल रहा है। जब ये कंपनियां गिरेंगी, यहाँ पे कमबैक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। एंड यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे, अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए, यही देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी टॉप पे थी, बिल्कुल खराब नहीं थी, बट अभी कमबैक नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कंपनी अटके हुई है, न्यूज़ आ जाती है तब जोश आता है। सो ये कंपनी अभी, मतलब इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एसआईपी करने के लिए अगर हम 4 कंपनीज को देखने जाओगे तो आपको इनमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेसेस नज़र यहाँ पे आ सकती है। सो इसीलिए इन 4 स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। इन द केस हमें पता नहीं होता है बाजार कब गिरेगा, नहीं गिरेगा, यहाँ से कितनी तेज़ी आएगी, उसमें पढ़ने का भी नहीं होता है एज ए इन्वेस्टर। हाँ, ट्रेडर लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पोजिशंस ओपन रहते हैं। सो मान के चलो कि गिर गया बाजार, तो ऐसे कंपनीज में बड़े इन्वेस्टर आएंगे नहीं, एंड फिर आप लोग अटक जाओगे। एंड ये स्टॉक आप लोग देख सकते हैं यहीं पे अटका हुआ है। सो आगे जाके और कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है इन द केस फ्यूचर में ऐसी चीज़ें हुई। क्यों हम लोग अच्छे स्टॉक खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो बाजार गिर जाता है तब आपको उसकी वैल्यू समझेगी, वहाँ पे पैसा आ जाता है एंड वो स्टॉक्स कम बैक करते हैं। बट ऐसे स्टॉक जो कि खराब तो नहीं है, बट कोविड ने इनके बिजनेसेस की बैंड बजा दी है। कोविड के 3rd वेव के कारण भी इनके ऊपर एक लटकती हुई तलवार है, जो कि कभी भी इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। सो ऐसे स्टॉक में रहना ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ साबित भी यहाँ पे हो सकती है। सो अगेन कहना चाहूँगा, इन 4 स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप लोग 1000 बार सोच लेना। मेरा कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं है कि कंपनीज के रिलेटेड मतलब डिफेम कर दो करके, जो चीज़ एक्चुअल में है बिजनेस देख के मैं आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, एंड मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो पीवीआर की बात करें, आइनॉक्स की बात करें, इंडिगो की बात करें, एंड स्पाइस जेट की बात करें, ये चारों कंपनी में निवेश करने के लायक अभी मुझे कंपनियां नहीं लगती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वो कंपनियां ठीक है। कभी अच्छी न्यूज़ आ जाएगी कि यहाँ पे थिएटर खुल रहा है, सो तेज़ी आ जाएगी, फिर वापस बुकिंग हो जाएगी, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। बट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये 4 स्टॉक इतने खास अभी नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड ये सारी चीज़ें मैंने कंपनी के बिजनेस के हिसाब से, जो लॉस लगातार देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको बताई है। सो जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, जो अच्छा नहीं लगता आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।